अपने हाथों को उठाओ सब जन, परमेश्वर के नाम की तारीफ करो, उसके नाम का धन्यवाद करो सब जन अपने हाथों को उठा के। धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर तेरे नाम की तारीफ हो, तेरे नाम का धन्यवाद हो। हालेलुया हालेलुया। खुदावन तुम महान परमेश्वर है, तुम महिमा के योग्य परमेश्वर है। खुदावन मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ, तेरे नाम की खुदावन तारीफ करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। खुदावन तूने मुझे संभाल कर रखा परमेश्वर, हर बुराई से बचा के रखा परमेश्वर। तेरे नाम का धन्यवाद हो। हालेलुया। तेरे नाम की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। रपशा खंदा न खरे पैसे के देने के यारा खंदा न खंदना रोखों तो नखोरे पैसे के देने के यारा खंदना रपा पापा पापा रपशा खंदा न का यारा खंदा न का रोखों तो नखोरे पैसे के देने के यारा खंदा न का निखों तो नखों दोनों। खुदावन तूने मुझे नया जीवन दिया, मुझे हेल्थी लाइफ दिया। खुदावन मैं तेरी तारीफ करता हूँ, तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूँ, क्योंकि तू महिमा के योग्य परमेश्वर है, तो तारीफ के योग्य परमेश्वर है। खुदावन हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठा के सब जन परमेश्वर के नाम की तारीफ करो। वो आपका चंगा करने वाला परमेश्वर है, उसने आपको बचा के रखा है, अपने हाथों में संभाल के रखा है। सब जन उसके नाम का धन्यवाद करो। रबा पापा 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 रबा शाखंदा नका यारा बखंदा नका रोखंदो नखंदनो। तारीफ करो उसके नाम की, गैर भाषा में प्रार्थना करते हुए, गैर भाषा में बोलते हुए, हालेलुया बोलते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए। बोलो तू मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। बोलो यीशु तू मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है, तू मेरा ऊंचा करने वाला परमेश्वर है, तू महान परमेश्वर है, तू दयालु परमेश्वर है, तू सामर्थ्य परमेश्वर है, तू मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर है, तू चिन्ह चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। बोलो तू महान परमेश्वर है, तू सामर्थ्य परमेश्वर है। उसके नाम की प्रशंसा करो। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। रपा पापा 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 रपा शाखंदा नखा यारा बखंदा नखा रोखंदा नको रे पैसे के देने के यारा बखंदा ना रपा पापा यारा बखंदा नखा निखोंदा नको रे पैसे के देने के यारा बखंदा ना रपा पापा पापा रोखंदा नको रे पैसे के देने के यारा बखंदा नखा निखोंदा नको रे पैसे के देने के यारा बखंदा नखा रपा शाखंदा नखंदा ना। तारीफ करो, तारीफ करो। जो जो परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में किया है उन कामों को याद करते हुए उसके नाम का धन्यवाद करो। अपनी गवाहियों को याद करो। आप पहले दिन मसीह में कैसे थे और आज कैसे हो, उसकी भलाइयों को याद करो सब जन, और उसके नाम की तारीफ करो। आप जब से मसीह में आए हो आपने अपने आप को बढ़ता हुआ पाया होगा। आप घटी में नहीं, आप बढ़ोतरी में चले होगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। याद करो सब कुछ और तारीफ करो उसके नाम की। खुदाबंद और आपकी जिंदगी में काम करेगा और बड़े बड़े चमत्कार करेगा। रबा शाखंदा नखा यारा बखंदा नखा रोखंदा नको। धन्यवाद यीशु। खुदाबंद आज तक तूने मुझे बढ़ाया ही है, खुदाबंद मुझे ऊंचाई किया है। खुदाबंद तूने मेरे लेवल को ऊंचा किया परमेश्वर, मुझे प्रार्थना में बढ़ाया खुदाबंद, मुझे आशीषों में बढ़ाया खुदाबंद। मैं तेरी तारीफ करता हूं। रबा शाखंदा नखा यारा बखंदा नखा रोखंदा नको रे बेसे के देने के यारा पापा रबा शाखंदा नखा यारा हंदा रोखंदा नखंदा नो रबा शाखंदा ना रबा पापा रोखंदा नको रे बेसे के देने के यारा बखंदा नखा निखंदा नखंदा नो रबा शाखंदा नखा यारा बखंदा नखा रे बेसे के देने के यारा रबा पापा पापा रोखंदा नको निखंदा नको रबा शाखंदा नखा यारा बखंदा नखा रोखंदा नको रे बेसे के देने के यारा बखंदा नखंदा ना। मैं आपकी जिंदगी में बोलता हूं आज आपकी आशीष का दिन है, आपकी बरकत का दिन है, आपकी चंगियाई का दिन है, आपके छुटकारे का दिन है। जितना बड़ा आपका आमीन है उतनी बड़ी आपकी आशीष है। आज आपकी जिंदगी में गवाही बनेगी,
अरे खुदावन का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। मैं आपको सच में बता रहा हूं, लिखा जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां पे छुटकारा है, वहां पे चंगियाइयां हैं, वहां पे आशीष है। और आज परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में आएगा, आपके परिवार में आएगा, आपके बिजनेस में आएगा और आप अपने आप को और बढ़ता हुआ पाओगे। रपा खंदा नका यारा खंदा नका रोखोंदो नको रेपेसे के देने के यारा खंदा नका रपा पापा रिखोंदो नको यारा हंदा रोखोंदो नको नमा हंदा न खंदा न खंदा न। गैर भाषा में प्रार्थना करो। गैर भाषा आपके बंद रास्ते खोलेगी, आपके फौरन जाने के रास्ते खोलेगी, शैतान की योजनाओं को कैंसिल करेगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। गैर भाषा में प्रार्थना करो सब जन। रबा शाखंदा नका यारा बखंदा नका रोखोंदो नको रेबेसे के देने के यारा बखंदा न खंदा न रबा पापा पापा रोखोंदो नको निखोंदो नको यारा हंदा न खंदा न रेपेसे के देने के यारा बखंदा नका रबा पापा पापा रबा शाखंदा नका यारा बखंदा नका निखोंदो नको रेपेसे के देने के यारा बखंदा न खंदा न खंदा न खंदा न रबा पापा पापा रोखोंदो नको रेपेसे के देने के यारा बखंदा नका रोखोंदो नो नीना मूसांदा न खंदा रेपेसे के देने के यारा बखंदा न। मैं आपकी जिंदगी में बोलता हूं, गुड न्यूज आपके कान सुने। अपने कानों पे हाथ रखो। मैं आपके कानों को अभिषेक करता हूं गुड न्यूज सुनने के लिए। हर बैड न्यूज यीशु के सामर्थ्य नाम में कैंसल है। आपके कान गुड न्यूज को ग्रहण करेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके कान गुड न्यूज को सुनेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके डॉक्टर आपको गुड न्यूज देंगे। जितना बड़ा आपका आमीन है उतनी बड़ी आपकी आशीष है। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। इन आशीषों के लिए, इस प्रार्थना के लिए तारीफ करो जोर से तालियों के साथ। आप ब्लेस हो प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। स्वागत है आपका परमेश्वर की हजूरी में। खुदावंत की हजूरी आपको और बदलेगी, आपको और ब्लेस करेगी प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। अरे खुदावंत का आत्मा आपसे बात करेगा। मैंने कहा आज परमेश्वर आपसे बात करेगा। जब परमेश्वर बात करता है तब छुटकारे होते हैं, चंगियाइयां होती हैं, आशीष आती है जीवन में। लिखा वो अपना वचन भेज के हमसे बात करता है और अपना वचन भेज के हमें चंगा करता है। आमीन। आज मैं आपको बताऊंगा, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि यीशु मसीह ने मुझे छुआ है, मुझे चंगियाई तो दी है लेकिन थोड़ी सी चंगियाई मिली है, मैं पूरा चंगा नहीं हुआ, इसका क्या कारण है? मैं आपको बताऊंगा आज। और कई लोग पूछते हैं यीशु मसीह ने मुझे पूरा चंगा कर दिया लेकिन वही बीमारी कुछ सालों बाद फिर से वापस आ चुकी है। मैं आपको ये सब बताऊंगा आज। आज खुदाबंद आपसे बात करेगा। अपनी बाइबल को खोलेंगे सब जन। नया नियम यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसकी 5 आयत से। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हम 14 आयत से पढ़ेंगे। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख, तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हम एक और आयत को पढ़ेंगे, मरकुस उसका 8वां अध्याय उसकी 22 आयत से। वे बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की
कि उसको छुए, वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा, वह चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। जोर से बोलो आमीन। अपने हाथों को उठाओ सब जन, बोलो परमेश्वर मेरे आत्मिक कानों को खोल, मेरी आत्मिक बुद्धि को खोल कि मैं तेरे वचनों को समझ सकूं, तेरे वचनों को सुन सकूं और इन्हें ग्रहण कर सकूं। बोलो शैतान की शक्तियां, अंधकार की शक्तियां इस वचन को चुराने ना पाए। इस वचनों को सुनकर, बोलो इन वचनों को सुनकर मैं 100 गुना फल लेके आऊं यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन आमीन हालेलुया। आपको पता, जब हम दुकान से कोई चीज लेके आते हैं घर में, जैसे मान लो LED या फ्रिज, तो हमें उसके साथ एक मैनुअल मिलता है, उसके साथ हमें एक बुक मिलती है जिसमें लिखा होता है जो चीज आपने लाई है, जो LED आपने लाई है, उसे इस्तेमाल कैसे करना है। अगर हम उस बुक को पढ़ के, उस जो मैनुअल हमें साथ में मिला है उसे पढ़ के अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो लॉन्ग लाइफ चलेगी। आमीन। ऐसे जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, जब परमेश्वर ने हमें और आपको बनाया, तो हमें एक बुक दी गई जिसका नाम बाइबल है। आज होता क्या है, लोग भटके हुए हैं क्योंकि उनके पास ये बाइबल नहीं है, वचन नहीं है। अगर आप घर में कोई चीज लेके आए हो, अगर उसका मैनुअल आपके पास नहीं है, उसकी बुक आपके पास नहीं है, तो आप अपनी मर्जी से उसे इस्तेमाल करोगे और आपको नहीं पता कि वो कब खराब हो जाए, कब डैमेज हो जाए। अगर आपको पता होगा कि इसके मैनुअल में ये लिखा है, इसे ऐसे इस्तेमाल करना है, इसे इतना करंट चाहिए, इसे इतने देर चलाना है, तो वो लंबे समय तक चलेगी। आमीन। ऐसे जब हम मसीह में नहीं होते, हम इधर उधर भटकते हैं, हमें कुछ नहीं पता कहाँ से चंगियाई मिलेगी। हम कभी उसके पास जाते हैं, कभी उसके पास जाते हैं, और जब हम मसीह में आते हैं तब हम चंगियाई पाते हैं, हम शांति पाते हैं। लेकिन हम वचन नहीं पढ़ते, हम बाइबल नहीं पढ़ते जो परमेश्वर ने हमें दी है। जब हम बनाया गया था तो ये मैनुअल, ये बाइबल हमारी लाइफ को चलाने के लिए दी गई थी कि आपने कैसे लाइफ में चलना है, आपने क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना। और कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हम जब मसीह में आए तो हमें पूरी चंगियाई मिल गई, पूरा छुटकारा मिल गया, लेकिन वही बीमारी कुछ सालों बाद फिर से वापस आई। इसका अकेला पाप कारण नहीं हो सकता, इसका कारण परीक्षा भी हो सकती है, इसका कारण आपको बढ़ाना भी हो सकता है, और इसका कारण पाप भी हो सकता है। क्यों आपके जीवन में बीमारी वापस आती है, हम इसी वचन को दोबारा पढ़ेंगे। यूहन्ना 5 उसकी 5 आयत से लिखा, वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार था, और यीशु ने उसे देखा और उसे चंगा किया। लिखा वो तुरंत चंगा हो गया। और फिर 14 आयत में लिखा, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। अब हम चंगे हो चुके हैं, लेकिन हम बाइबल नहीं पढ़ते और हमें इस वचन का नहीं पता। यीशु ने कहा फिर से पाप मत करना। पाप का मतलब यीशु की आज्ञा ना मानना। अकेला व्यभिचार पाप नहीं है, चोरी पाप नहीं है, अगर हम मूर्ति पूजा करते हैं तो ये भी पाप है, हम लंगर प्रसाद खाते हैं ये भी अनाज्ञाकारी है, क्योंकि हमें बाइबल में मना किया गया है। कई लोग बोलते हैं पवित्रता में चलते हैं, हम पाप नहीं करते, लेकिन बीमारी क्यों वापस आई? क्योंकि हमने पुराने काम नहीं छोड़े, पुराने रीति रिवाज नहीं छोड़े, इसलिए बीमारी वापस आती है। हमें लाइफ को चलाना कैसे है? हमें बाइबल मिली है, वचन मिला है, उसे पढ़ के हम लंबे समय तक चल सकते हैं परमेश्वर के साथ। लंबे समय तक हम आशीष में चल सकते हैं
अगर हम बाइबल पढ़ेंगे, वचनों को समझेंगे, अगर हमें नहीं पता तो बीमारी वापस आएगी। मैं आपको यही बात बताना चाहता हूं, आपने बाइबल पढ़नी है रोज। इमेजिन करके देखो, अभी तो ये छोटा सा पार्ट है चंगेयाई, बाइबल कितनी बड़ी है देखो, पुराना नियम और नया नियम। ये हमारा मैनुअल है। जब हमें बनाया गया था, हमें बुक मिली थी बाइबल कि हमने कैसे जीना है, कैसे चलना है, कैसे बढ़ना है, कैसे बिजनेस करना है, सब कुछ इसमें लिखा है। तो सोचो ये चंगेयाई छोटा सा पार्ट है, एक आयत से कितना लंबा प्रचार हो सकता है, देख लो। और अभी ये पूरी बाइबल पढ़ी है। अगर आप इसे पढ़ोगे नहीं, आप अपनी लाइफ को कभी समझ नहीं सकते, कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अब आपको पता चल चुका है बीमारी क्यों वापस आती है। अगर हम चंगेयाई लेके वही पुराने काम करेंगे, वही मूर्ति पूजा करेंगे, वही लंगर प्रसाद खाएंगे, वही गाने सुनेंगे, तो बीमारी वापस आएगी। और कई लोग बोलते हैं हम पवित्रता ही में हैं, हम प्रभु में चल रहे हैं, हमने पुराने काम छोड़ दिए, हमने बपतिस्मा ले लिया, फिर क्यों हमारे जीवन में बीमारी वापस आई। कभी कभी परमेश्वर हमें बीमारी देता है, हमें बढ़ाने के लिए, प्रार्थना में बढ़ाने के लिए, आशीष में बढ़ाने के लिए, सेवकाई को स्टार्ट करने के लिए। लिखा अय्यूब के जीवन में, लिखा अय्यूब धरती पे एक ही खरा इंसान था जो यहोवा का भय मानता था। वो पवित्रताई में था, वचनों में था, प्रार्थना करता था, लेकिन फिर भी उस पर बीमारी आई, उसे परखा गया, उसे बढ़ाने के लिए परखा गया। लिखा जब आप एंड में अय्यूब की किताब पढ़ते हो, लिखा उसके पास 2 गुना उसके बच्चे वापस आए, उसका बिजनेस वापस आया। उसने कोई पाप नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी में बीमारी आई। परमेश्वर उसे बढ़ाना चाहता था, उसे ऊंचा करना चाहता था। आमीन। ऐसे ही विश्वासियों के जीवन में बीमारी वापस आती है, यह सच बात है, लेकिन उन्हें बढ़ाने के लिए। कई विश्वासी डर जाते हैं और बैक स्लाइड हो जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता यह बीमारी हमें बढ़ाने के लिए आई है। हमें इन बातों को समझना है, बाइबल को पढ़ना है। अगर हम इसे नहीं पढ़ेंगे, हमें कुछ पता नहीं चलेगा कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है, क्यों बीमारी वापस आई है, ऐसा क्यों हो रहा है। ये तो मैंने एग्जाम्पल बताई है सिर्फ, ये सिर्फ मैं आपको बताना चाहता हूँ हमें बाइबल क्यों दी गई है, क्यों हमें परमेश्वर बोलता है वचन पढ़ने के लिए। कई लोग बोलते हैं हमें वचन पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम वचनों को जानते हैं। आप जितना मर्जी वचन जान लो, लेकिन अगर आप रोज एक समय नहीं निकालोगे वचन पढ़ने का, परमेश्वर आपसे कभी बात नहीं करेगा। आमीन। आपने वचनों को पढ़ना है, वचनों को समझना है। और कई लोग बोलते हैं कि जब मैंने चर्च जाना स्टार्ट किया या प्रार्थना सुननी शुरू की, तब प्रभु ने मुझे छुआ, मुझे थोड़ा सा चंगा किया। मान लो किसी को कैंसर है, उसका कैंसर का पेन तो खत्म हुआ, लेकिन रिपोर्ट अभी तक नॉर्मल नहीं आई। मैं आपको बताऊंगा, वो भी इसी बाइबल में है। हम इसे नहीं पढ़ेंगे तो हमें कभी नहीं पता चलेगा हम पूरा छुटकारा कैसे ले सकते हैं। हम वही वचन को पढ़ेंगे, मरकुस की किताब, उसका 8वां अध्याय, उसकी 22। वे बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़ के उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा, वह चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। आमीन। अगर हम ध्यान से पढ़ें, यीशु मसीह ने अंधे के लिए प्रार्थना की और अंधे से पूछा, क्या तू देखता है? अंधे ने कहा, नहीं, मैं अभी धुंधला देखता हूं। यीशु मसीह ने उसे छुआ, लेकिन उस अंधे ने कहा, अभी मैं पूरा नहीं देख रहा, मैं धुंधला देख रहा हूं। उसे पूरी चंगियाई नहीं मिली और फिर से यीशु मसीह ने उसके लिए दोबारा प्रार्थना की
और लिखा वो क्लियर देखने लगा। ऐसा होता है, कई लोग मुझे बोलते हैं कि मेरा पेन तो खत्म हो चुका है लेकिन बीमारी अभी भी अंदर है। ये यीशु मसीह आपको बताना चाहता है कि मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें चंगा करने की ताकत रखता हूँ। उसने आपको छुआ है, आपको आपका पेन खत्म किया है। इसका मतलब क्या है? वो आपको पूरी चंगाई भी दे सकता है। लेकिन यीशु मसीह ने इस वचन में लिखा, वो अंधा अभी धुंधला देखता था, यीशु मसीह ने दोबारा प्रार्थना की। इसका मतलब क्या है? आपको अभी बनने की जरूरत है मसीह में, आपको और चलने की जरूरत है मसीह में। आपने परमेश्वर ने आपको प्रूफ कर दिया है कि मैं जीवित परमेश्वर हूं, मैं तो ये चंगा कर सकता हूं। और अब आपका काम है, आपने प्रार्थना में बढ़ना है, पुराने कामों को छोड़ना है, पवित्रताई में बढ़ना है, रोज प्रार्थना को करना है। यीशु मसीह आपको दोबारा टच करेगा, आपको दोबारा छुएगा और पूरा चंगा करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं आज आपको प्रचार नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं कि हमें बाइबल क्यों मिली है। आज लोग बाइबल नहीं पढ़ते क्योंकि उनके पास समय नहीं है, लेकिन शादी पे जाना हो तो समय निकल जाता है, मूवीज देखनी हो तो 3-3 घंटे निकालते हैं। कई लोगों के पास बाइबल ही नहीं है, कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। शादी पे जाने के लिए कपड़े हैं लेकिन बाइबल पढ़ने के लिए पैसे नहीं है खरीदने के लिए। तो कैसे आप समझ पाओगे परमेश्वर के वचनों को? लिखा, एक कोढ़ी अलीशा के पास आता है और उसे बोलता है कि मैंने सुना है तो जिसके लिए प्रार्थना करता है वो चंगा हो जाता है, मेरे लिए प्रार्थना कर कि मैं कोढ़ से चंगियाई पाऊं। अलीशा ने कोई प्रार्थना नहीं की। अलीशा ने कहा, जाके यरदन नदी में डुबकियां लगा, 7 डुबकियां लगा। और कोढ़ी ने उसकी बात मानी, उसने पहली डुबकी लगाई, लिखा वो चंगा नहीं हुआ। दूसरी लगाई, वो चंगा नहीं हुआ। तीसरी डुबकी लगाई, वो चंगा नहीं हुआ। जब उसने 7वीं डुबकी लगाई, लिखा उसका कोढ़ खत्म हो गया, उसका शरीर जन्मे बच्चे जैसा हो गया। इन बातों को आपको समझना पड़ेगा कि अगर चंगियाई मिली है तो वो कैसे बनी रहेगी, आपको वचन से पता चलेगा। अगर पाप छोड़ने के कारण आपको चंगियाई मिली है तो पाप को कभी मत करना फिर, नहीं तो वो बीमारी वापस आएगी। अगर परमेश्वर ने आपको थोड़ा सा छुआ है, आपको थोड़ा सा चंगा किया है, तो इसका मतलब आपको परमेश्वर में बढ़ना है और प्रार्थना करनी है। अगर आपको प्रार्थना करने के बावजूद भी चंगियाई नहीं मिल रही तो आपने फिर भी प्रार्थना करते रहना। उस कोढ़ी की तरह उसने पहली डुबकी लगाई, लिखा उसका कोढ़ चंगा नहीं हुआ। जब उसने 7वीं डुबकी लगाई, लिखा वो चंगा हुआ। अब चंगे होंगे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज खुदावंद आपको टच करेगा, आपको फ्री करेगा, आपको चंगा करेगा प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज जितने जन इस प्रार्थना के साथ जुड़े हैं, आप जो भी मांगोगे आपको मिलेगा। खुदावंद आपकी शर्मिंदगी को खत्म करने जा रहा है यीशु के नाम में, आपकी बीमारियों को खत्म करने जा रहा है प्रभु यीशु के नाम में। आपके कान गुड न्यूज को सुनेंगे, आपकी रिपोर्टें बदलेगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितना बड़ा आपका आमीन है उतनी बड़ी आपकी आशीष है। सब जन प्रार्थना करो, मांगो परमेश्वर से, मांगो सब जन अपने हाथों को उठा के। उसने लिखा, जो तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। आज आपका दिन है मांगने का और परमेश्वर आपको देगा प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। यीशु के नाम से मांगना शुरू करो। रपा पा 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 रे बे 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 रपा शखंदा ना मैया रपा खंदा का रोखन दोनों या रपा संदाले बेंदेने में रपा पा 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 रिपा पा 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 शांदाले बेंदेने में के रोखन दोनों या रपा संदालबा रिहोन दोनों रपा शांदाले बेंद्रे या रपा खंदालबा रिपा पा 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 पा। सब जन गैर भाषाओं से भर जाए, गैर भाषाओं से भर जाए, आपकी जुबानें गैर भाषाएं बोलने लग जाएं। पवित्र आत्मा का अभिषेक आप पे उतरे, आपकी आत्माओं पे उतरे, आपके शरीरों पे उतरे, आपके बच्चों पे उतरे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा का अभिषेक है, पवित्र आत्मा का अभिषेक है। हर पाप का बंधन यीशु के नाम में टूट जाए, पाप की सामर्थ्य यीशु के नाम में खत्म हो। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अपने हाथों को उठाओ सब जन और बोलो, हर पाप की आत्मा, पाप का बंधन, पाप की सामर्थ्य, बोलो यीशु के नाम में टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। बोलो, पाप की ताकत खत्म हो बाय फायर। पवित्र आत्मा की आग रिलीज करो पाप की आत्मा पे। बोलो, हर अंधकार की शक्तियां जो मेरे मसीही जीवन के खिलाफ है, जो मेरे प्रार्थना के खिलाफ है,
बोलो मैं उन शक्तियों पे पवित्र आत्मा की आग रिलीज करता हूँ। बोलो आग रिलीज करता हूँ। बोलो आग, आग, फायर, 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 रिलीज करो फायर। रिबा बा 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 रे बे 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 रबा बा 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 रबा शखंदन मयरबा खंदले बेंदने में रोसंदन यरबा संदलबा। रिलीज करो, रिलीज करो। आप छुटकारे को देखने वाले हो, आप प्रार्थना में बढ़ने वाले हो यीशु के नाम में। रिबा बा 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 रे बेंदने में शारा बा 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 रे बेंदने में रोखंदनो यरबा खंदलबा। बोलो बोलो फायर, 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 फायर। रिबा बा 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 रबा बा 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 रोखंदनो यरबा खंदले बेंदने में। गैर भाषा में प्रार्थना करो सब जन, ऊंची आवाज में सब जन गैर भाषाओं में प्रार्थना करो। गैर भाषा शैतान की योजनाओं को खत्म करेगी। गैर भाषा आपके बंद रास्ते खोलेगी। बोलो गैर भाषा में प्रार्थना करो सब जन। री बा 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 रे बेंदने में यारा बा खांदा रो खोंदनो यारा बा सांदा ले बेंदने में यारा होंदा नमा। री बा 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 रे बेंदने में यारा बा खांदा लबा रबा शाखा रो खोंदनो को ले बेंदरे यारा बा सांदा लबा। री बा 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 रे बे 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 सेंदने में यारा बा खांदा नका रो खोंदनो यारा बा सांदा लबा। री बा रो खोंदनो ले बेंदरे यारा बा खांदा ले बेंदने में रो खोंदनो को यारा बा खांदा लबा शांदा ले बेंदने में। गैर भाषा को मांगो जिनके पास नहीं है, मांगो पवित्र आत्मा को सब जन अपने हाथों को उठा के। परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा जो तुम्हारी सहायता करेगा। आए मांगो सब जन पवित्र आत्मा को। अपने घुटनों पे आके अपने हाथों को उठा के रोते हुए चिल्लाते हुए मांगो कि परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से भर। तूने कहा है कि मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा से भरूंगा। बोलो परमेश्वर अपना वायदा पूरा कर मेरी जिंदगी में, मुझे पवित्र आत्मा से भर के। तूने लिखा अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पे उंडेल दूंगा। परमेश्वर ये वायदा मेरी ज़िंदगी में पूरा कर, मेरे बच्चों की ज़िंदगी में पूरा कर, मेरी कलीसिया की ज़िंदगी में पूरा कर। हमें पवित्र आत्मा से भर दे, हमें पवित्र आत्मा से भर दे। मांगो सब जन अपने हाथों को उठा के। री बाबा 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 शांदाले बेंदेने में रोखों दोनों जिनकी जुबानों पे गैर भाषाएं आ रही उन्हें बोलना शुरू करो बिना शर्माए बिना डरे। रबा बाबा बाबा बारे बेंदेने में यारबा खंदलबा रोखों दोनों यारबा सांदाले बेंदेने में यारबा सांदलबा। री बाबा 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 रबा बाबा 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 रबा शखंदलबा रे बे 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 री खोंदोनो यारबा खंदा रो खोंदोनो यारा हंदाले बेंदरे यारबा खंदाले बेंदेने में री बाबा 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 शांदाले बेंदेने में रो खोंदोनो को यारबा खंदलबा। अपने हाथों को उठा के मांगो सब जन। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा से भर जाओ, 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 भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा से भर जाओ प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। रे बाबा बाबा बा शांदाले बेंदेने में रोखों दो लोबो रे बाबा बा। वेलकम करो तालियों के साथ, पवित्र आत्मा का तालियों के साथ स्वागत करो अपनी जिंदगी में, अपने हर हिस्से में। वो बिजनेस हो, जॉब हो, स्टडी हो, सेवकाई हो, उसका स्वागत करो। जो पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगी में या आपके बिजनेस में या सेवकाई में आता है तो आप बढ़ोतरी को देखते हो, उन्हें बढ़ता हुआ देखते हो, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है बढ़ने में। वो हमें बताता है तो कैसे बढ़ सकता है। तो उसका स्वागत करो तालियों के साथ, ऊंची आवाज में बोलो वेलकम होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है मेरी जिंदगी में, तेरा स्वागत है मेरे घराने में, तेरा स्वागत है मेरे बच्चों में, तेरा स्वागत है मेरे बिजनेस में, मेरी जॉब में, मेरी स्टडी में, तेरा स्वागत है मेरी सेवकाई में, और तेरा स्वागत है मेरे शरीर में। यह तेरा ही मंदिर है। अपने मंदिर में आ पवित्र आत्मा और इसमें रह और जुम्बश कर।
मैं बोलता हूं पवित्र आत्मा आपके जीवनों में जुम्बश करे, आपकी सेवकाई में जुम्बश करे, आपकी बॉडी में जुम्बश करे और आपके द्वारा बड़े बड़े काम करे यीशु के नाम में, और रूहों को बचाए। मैंने कहा पवित्र आत्मा आपके द्वारा बड़े बड़े काम करे और रूहों को बचाए इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन बोल के रिसीव करो सब जन ऊंची आवाज में। धन्यवाद यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया। यस, करो करो प्रार्थना, बोलो गैर भाषाओं को। रबा शांदाले बेंदेने में रोखंदोलोबो यारबा संदलवा रिपा पा 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 रे बे 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 सेंदेने में यारबा खंदलबा रिपा रोखंदोनो यारबा संदलबा रिपा पा 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 रे बे 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 सेंदेने में यारबा खंदना का रोखंदोनो मो यारबा संदलबा रिपा शाखोरे बेंदेने में यारबा संदलबा। हालेलुया हालेलुया। तारीफ करो सब जन तालियों के साथ इस प्रार्थना के लिए, परमेश्वर की पवित्र हजूरी के लिए। उसके नाम का धन्यवाद करो सब जन अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। तारीफ करते हो सब जन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर तुम महान परमेश्वर है, तो महिमा के योग्य परमेश्वर है खुदावंद। तेरे नाम की तारीफ हो, हालेलुया। तेरे नाम का धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। करो करो तारीफ सब जन। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर तो सदा हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है खुदावंद। मैं तेरी तारीफ करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, हालेलुया। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज फायर प्रेयर वॉरियर को लाइक, शेयर, फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए लाइव आकर प्रार्थना की जाएगी। और आप हमारे दूसरे इंस्टाग्राम पेज यीशु दे दीवाने को लाइक, शेयर और फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको परमेश्वर के वचनों के बारे में समझाया जाएगा। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज फायर प्रेयर वॉरियर को लाइक, शेयर, फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए लाइव आकर प्रार्थना की जाएगी। और आप हमारे दूसरे इंस्टाग्राम पेज यीशु दे दीवाने को लाइक, शेयर और फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको परमेश्वर के वचनों के बारे में समझाया जाएगा। आप अपने दान, दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपने दान, दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। आप हमें फ़ोटो, नाम और अपनी प्रॉब्लम लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना में रहते हैं। आप हमारे साथ सुबह 4 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप हमारे पेज यीशु दे दीवाने को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।